नमस्कार एवं हर हर महादेव मित्रों, डिवाइन हंग्री सोल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज आपको उच्च कोटि के योगी परमहंस स्वामी विशुद्धानंद जी का संक्षिप्त जीवन वृतांत इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। निसंदेह स्वामी जी का यह अति रोचक जीवन वृतांत आपको विस्मित करने के साथ साथ आपको साधना पथ पर अग्रसर करने में सहयोगी बनेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। परमहंस स्वामी विशुद्धानंद जी उच्च कोटि के योगी थे। उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त थीं। उन्होंने अपनी सिद्धियों के माध्यम से अध्यात्म और विज्ञान का अभूतपूर्व समन्वय स्थापित किया था। विशुद्धानंद जी अपने उपदेशों के अंतर्गत जिस प्राकृतिक शक्ति या सत्ता की क्रिया या प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते थे, आवश्यकतानुसार उसे प्रत्यक्ष करके दिखा भी देते थे। यही वजह है कि उनके जीवन से बहुत सारे चमत्कार जुड़े हुए हैं। बंगाल के अंतर्गत वर्धमान जिले में बंडूल नामक ग्राम है। जन्म जन्मांतर के पुण्य फल से श्री अखिल चंद्र चट्टोपाध्याय और उनकी सहधर्मिणी देवी राजराजेश्वरी को भगवती जगन्माता के शुभ आशीर्वाद स्वरूप एक अपूर्व पुत्ररत्न प्राप्त हुआ। स्वामी जी के बचपन की अनेक अद्भुत घटनाएं हैं, लेकिन उसमें विस्तार में न जाकर मैं उनकी जीवन कथा को वहां से प्रारंभ करता हूं, जहां से उनके जीवन में एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। मनुष्य के जीवन में परिवर्तन कैसे तथा किस निमित्त से घटित होना है, यह बताना अत्यंत कठिन है। प्रारब्ध कर्म, ईश्वर इच्छा अथवा स्वभाव की प्रेरणा, ये एक ही अनजान और अज्ञेय महाशक्ति के कल्पित पृथक पृथक नाम हैं। यह महाशक्ति लौकिक घटनाओं का निमित्त रूप से अवलंबन करके किस जीवन को किस प्रकार नियंत्रित करती है, यह जानना बेहद कठिन है। प्राय ऐसा होता है कि जिसको हम बहुत बड़ी दुर्घटना मानते हैं, वही आगे चलकर भविष्य जीवन की उन्नति को प्रमाणित करती है। सामान्य दृष्टि से जो अशुभ मालूम होता है, वही महामाया के मंगल विधान से अंत में परम शुभ और महामंगल रूप बन जाता है। इसी प्रकार एक आकस्मिक अशुभ घटना भोलानाथ के जीवन को सदा के लिए एक अभिनव पथ पर ले जाने के लिए यंत्र बन गई। प्रसंगवश उसी घटना का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। भोलानाथ की अवस्था 14 या 15 वर्ष की हुई होगी। किशोर अवस्था अब भी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन सीढ़ी से नीचे उतरते समय हठात एक पागल कुत्ते ने बालक के पैर में काट लिया। काटने का प्रभाव थोड़े ही समय के भीतर मालूम होने लगा। समस्त देह में ऐसी जलन होने लगी कि सहन नहीं होती थी। बालक के दादा चिकित्सक थे। अन्य डॉक्टरों तथा वैद्यों की सहायता से उन्होंने स्वयं दवा आरंभ की। नियम पूर्वक इलाज किए जाने पर भी बालक की दशा शीघ्र ही अत्यंत शोचनीय हो गई। जब स्थानीय चिकित्सा से कोई लाभ न हुआ, तो बालक को गोंदलपाड़ा ले गए, किंतु उनके उपचार से भी कोई लाभ न हुआ। इधर विष भयंकर रूप से परे शरीर में फैलने लगा, जिससे पीड़ा असह्य बालक चीख मारकर रोने चिल्लाने लगा। ऐसी दशा में बालक को गोदलपाड़ा से तुरंत हुगली ले गए। हुगली में भी कुत्ते के विष के सभी तरह के इलाज हुए, परंतु सब व्यर्थ। अब बालक की आशा जाती रही। उस समय संध्या आ पहुंची थी। सूर्य देव अस्त होने जा रहे थे। पश्चिम आकाश में लालिमा छा रही थी और भागीरथी के जल पर उसका लालिमा युक्त प्रतिबिंब चारों ओर बिखर रहा था। सूर्यास्त के उस दृश्य को देखकर बालक के मन में भी यही विचार आया कि मेरा जीवन सूर्य भी इसी प्रकार अब डूबने वाला है। इसी सोच के अंतर्द्वंद के साथ बालक वहां से उठकर धीरे धीरे गंगा तट पर आ गया था। शायद मन में यह इच्छा हुई कि स्निग्ध सलिला जाह्नवी की शीतल गोदी में अपने को अर्पण कर दूं और हमेशा के लिए संतप्त प्राणों की ज्वाला को शांत कर दूं। गंगा के निकट पहुंचकर उसने एक ऐसा दृश्य देखा कि उससे वह चकित हो गया। उसे आत्मविस्मृति हो गई।
वह उस अपूर्व दृश्य को एकटक निहारने लगा। उसने देखा कि गंगा को धारा में एक जटाजूटधारी सौम्यमूर्ति सन्यासी बार बार पानी में डूबता है और बार बार ऊपर आता है। गंगाजल साधु के साथ साथ एक स्तंभ की तरह ऊपर की ओर उठता है और फिर से नीचे गिर जाता है। सन्यासी का मुखमंडल प्रशांत था, दोनों चक्षु उज्ज्वल थे। देखने से ऐसा लगता था कि अलौकिक ज्ञान तथा करुणा से भरे प्रकाश से युक्त कोई देव पुरुष वहन प्रकट हो गए हों। वे सन्यासी त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, जिनके लिए कोई बात अज्ञात अथवा अज्ञेय नहीं थी। बालक की ओर देखते ही उन्होंने बालक का सारा हाल जान लिया और उसकी मनोवेदना को पूरी तौर से समझ लिया। उन्होंने अत्यंत स्नेह से भरकर मधुर एवं गंभीर स्वर से बालक को पुकार कर कहा, * बच्चा, इतना क्यों घबराते हो? दर्द हो रहा है? ठहरो, हम सब अच्छा कर देंगे। यह कहकर वे किनारे पर आ गए और बालक के सिर पर अपना हाथ रख दिया। उन साधु के स्पर्श मात्र से ही बालक को ऐसा जान पड़ा कि उसके सिर पर न जाने कितनी भारी बर्फ की ठंडक पहुंच रही है। ऐसा मालूम होने लगा मानो उसकी शिराओं में और धमनियों में रक्त की जगह शीतल अमृत की धारा प्रवाहित हो रही हो। देखते देखते उस बालक की समस्त ज्वाला पीड़ा बिल्कुल दूर हो गई। मृत्यु का भय और विपत्ति की आशंका कट गई और जीवन में नवीन आशा का संचार हो गया। उस सन्यासी ने वहीं से एक औषधि लाकर खिला दी और उसको घर लौट जाने को कहा। बालक घर वापस आ गया। उस समय उसकी रोगजनित यंत्रणा बिल्कुल मिट गई थी। दूसरे दिन फिर से वह गंगा किनारे उसी स्थल पर पहुंचा और महापुरुष को पुनः नम्र स्वर में उनसे प्रार्थना की, प्रभो, आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं आपको अब छोड़ नहीं सकता। आप मुझे दीक्षा दीजिए और धर्म जीवन का पथ प्रशस्त करिए। महापुरुष ने बालक को एक आसन सिखा दिया और एक बीज मंत्र दे दिया तथा कहा, इस आसन का अभ्यास करो और इस मंत्र का जप करो, इससे ही तुम्हारी देह शुद्धि होगी। हम तुम्हारे गुरु नहीं हैं। जो तुम्हारे गुरु होंगे वे अन्यत्र हैं, यहाँ से दूर हैं। वे ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। उनकी कृपा से तुम्हारे सब अभाव दूर होंगे और तुम धर्मजगत में शीर्ष स्थान प्राप्त करोगे। इस प्रकार तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। इस समय तुम अपने घर चले जाओ। हम गंगासागर जाते हैं। जब समय आएगा तब हम तुमको संग लेकर तुम्हारे गुरुदेव के पास पहुंचा देंगे। बस निश्चित रहो। बालक की इच्छा नहीं हो रही थी, तथापि उसे घर लौट आना पड़ा। घर में आने के पश्चात बालक को पूर्ण आरोग्य लाभ हुआ। माता ने जब पुत्र से सुना कि किस अलौकिक रीति से उसको आरोग्य प्राप्त हुआ तो वह आनंद में निमग्न हो गईं। महापुरुष के चले जाने पर 1-2 वर्ष बीत गए। उस समय भोलानाथ वर्धमान में कांचननगर में रहकर विद्या अध्ययन करते थे। एक दिन किसी से सुना कि ढाका में एक असाधारण सन्यासी आते हैं और अधिकांश समय वे जल में रहते हैं। उन सन्यासी के दर्शन के लिए बालक का मन व्याकुल हो गया। उसने अविलंब ढाका की ओर प्रस्थान किया। वर्धमान के एक हरिपद नामक नवयुवक को साथ लेकर भोलानाथ ढाका चले गए। दोनों जन ढाका पहुंचे। उन अलौकिक सन्यासी से मिलने की तीव्र लालसा में चारों ओर उनकी खोज में घूमने लगे। अंततोगत्वा रमना के मैदान में एक निर्जन स्थान में उन्हीं महापुरुष के साथ उन दोनों का साक्षात्कार हुआ। देखते ही भोलानाथ ने तुरंत पहचान लिया कि ये ही मेरे प्राणदाता उस हुगली घाट के सन्यासी हैं। भक्ति पूर्वक उनके चरणों में मस्तक रख दिया और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, प्रभु, अब की बार मुझे ग्रहण कीजिए और अब मुझे मना न कीजिए। सन्यासी बोल उठे, अरे अकेले न आकर अपने साथ दूसरे को क्यों ले आए हो? इतना कहकर उन्होंने दोनों को ही शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया और साथ में ले जाने को राजी हो गए।
सन्यासी की ऐसी आश्वासनपूर्ण वाणी सुनकर भोलानाथ के हर्ष का कोई पारावार न रहा। ठीक समय पर वह अपने साथी के समेत निर्दिष्ट स्थान पर सन्यासी के सामने हाजिर हो गया। सन्यासी ने उन दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दी और उनको अपने पीछे करके साथ लेकर वे आगे बढ़ने लगे। अंधेरे जंगल से होकर सन्यासी धीरे धीरे चलने लगे। दोनों युवक उनका हाथ पकड़े उनके पीछे चल रहे थे। किन किन स्थानों को पार करते हैं, किस मार्ग से, किधर से जा रहे थे, इसका न तो भोलानाथ को भान था और न हरिपत को ही। कभी ऐसा मालूम पड़ता था मानो किसी विशिष्ट शक्ति के आकर्षण से वे आकाश मार्ग से जा रहे हों। वायुमंडल में कंपन उत्पन्न करके प्रतिस्तर में वायु की लहरों को भेद कर जैसे वायुयान अथवा व्योमचारी पक्षी स्वच्छंद विचरण करते हैं, इसी प्रकार वे भी चले जा रहे थे। यद्यपि प्रतीत होता था कि वे दोनों पैदल ही चले जा रहे हैं, तथापि थोड़ी ही देर बाद वे समझ गए थे कि यह चलना मामूली चलना नहीं है। समस्त रात्रि इसी प्रकार पार होने पर जब सबेरा हुआ, तब महापुरुष ने दोनों के नेत्रों पर से पट्टी खोल डाली। चारों ओर देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। देखते क्या हैं कि किसी पर्वत श्रेणी के समीप एक देवालय है, उसके बगल में लोग खड़े हैं। मंदिर के भीतर अष्टभुजा देवी को मूर्ति विराजमान थी। वहां पर एक भी बंगाली को आसपास न देखकर उनका अनुमान हुआ कि वे किसी दूर देश में आ पहुंचे हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि उस स्थान का नाम विंध्याचल है और मंदिर में विराजमान देवी स्वयं विंध्यवासिनी हैं। एक रात्रि में ही नदी और पर्वतमालाओं को लांघकर पैदल इतनी दूर कैसे आ गए, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। उन दोनों को अष्टभुजा मंदिर के पास एक सुरक्षित स्थान में छोड़कर सन्यासी जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय कह गए कि तुम लोग यहाँ कोई भय मत करना, हम कुछ दिन बाद वापस आकर तुमको अपने साथ ठीक यथास्थान ले चलेंगे। इस प्रकार अपने चारों ओर निविड़ वनभूमि को देखकर और हिंसक जंतुओं की आशंका से मन में कुछ भय सा लगने लगा। इस प्रकार दुश्चिंता में पड़े पड़े कई घंटे बीत चुके थे, तब देखा कि एक श्याम वर्ण ब्राह्मण व्यक्ति उन दोनों के लिए भोजन सामग्री लेकर उनके पास उपस्थित है। वह व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया, किसने आज्ञा देकर भेजा, यह कुछ भी वे समझ न सके। खाद्य वस्तुओं को उन दोनों के सामने रखकर ब्राह्मण तुरंत चला गया। उसके बाद दोनों ने खूब तृप्त होकर भोजन किया और वहीं पर विश्राम करने लगे। संध्या समय वही ब्राह्मण फिर से आया और उन्हें खाने की चीजें देकर चला गया। उस दिन जब संध्या काल में बाघ की गर्जना सुनाई पड़ी तो वे अत्यंत भयभीत होकर विहल हो उठे। आज इस प्रकार पराये देश में विजातीय भूमि में अपने को नितांत अकेला पाकर वे अत्यंत कातर हो गए। आंसुओं की धारा बहने लगी। रह रह कर घर की सुख स्मृति मन में जागने लगी। युवक के चित्त में निश्चय ही ऐसा लगने लगा मानो मृत्यु आसपास घूम रही हो। भय व चिंता से त्रस्त किसी तरह कुछ समय और बीता। तभी पश्चिम आकाश में सुदूर उनकी नजरें ठहर गई। वे दृश्य देख रहे थे मानो एक ज्योतिर्मय गोला आकाश मार्ग से उनकी ही ओर धीरे धीरे निकट चला आ रहा है। पूर्णचंद्र जैसा एक अखंड मंडलाकार को आकाश से नीचे आते हुए वे उसे देख रहे थे। जब वह और निकट आ गया तो देखने से स्पष्ट मालूम हो गया कि दूर से जो ज्योतिर्मंडल भासता था वह वस्तुतः ज्योतिर्मंडल नहीं, बल्कि वह तो मनुष्य की मूर्ति स्वरूप है। वह स्त्री मूर्ति आकाश मार्गण से नीचे उतरी। उसने दोनों लोगों को आशीर्वाद दिया। उस स्त्री के मस्तक पर जटाजूट था, हाथ में त्रिशूल, ललाट में रक्त चंदन की बिंदी, गले में रुद्राक्ष को माला थी। मुख पर स्निग्ध और करुणापूर्ण हास्य रेखा शोभायमान थी। वह एक सिद्ध भैरवी थी। भैरवी माता ने दया स्वर से भोलानाथ को पुकारा तथा बंगला भाषा में कहा, वत्स, तुम इतना रोते क्यों हो? तुम्हारा रोना देखकर मैं स्थिर नहीं रह सकी।
अतः तुम्हारे पास मुझे शीघ्रता से आना पड़ा। इस प्रकार कहकर उस भैरवी ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया और एक माता की तरह वात्सल्य पूर्वक उसके समस्त शरीर पर अपना सुखस्पर्शन हाथ फेरने लगी। भोलानाथ ने सहज भाव से पूछा, माँ, आप कौन हैं और आपका निवास स्थान कहाँ है, और मेरे रोने का पता आपको दूर से कैसे चल गया, और आप तुरंत ही कैसे यहाँ आ पहुँची? यह सब देखकर मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कि मैं अवाक हो गया हूँ। भैरवी माता ने उत्तर दिया, बेटा भोलानाथ, तुम अभी प्रकृति के रहस्य का भेद नहीं जानते। मैं कौन हूँ इसका परिचय अभी तुम्हें न दूंगी, आगे समय आने पर तुम मुझे स्वयं ही जान जाओगे। फिर भी इतना जान लो, मैं तुम्हारी जननी के समान हूँ, तुम मेरी संतान के जैसे ही हो। मैं चाहे कहीं भी रहूं, तुम तो नित्य निरंतर मेरी नजर के सामने ही रहते हो, तब तुम किसी बात का भय क्यों करोगे? जो तुमको अपने साथ यहाँ पर लेकर आए हैं, वे और हम एक ही संप्रदाय के हैं। वे महापुरुष शीघ्र ही तुमको स्वयं दर्शन देंगे। आज से तुमको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। फिर भी यदि तुम कभी व्याकुल हो जाओ तो मैं तुरंत आ जाऊंगी। मेरे पास तुम्हें कोई संवाद भेजना न पड़ेगा। मेरा स्मरण करते ही तुम मेरा दर्शन पाओगे। बस अब मैं जाती हूँ। इस प्रकार कहकर भैरवी माता क्षणमात्र में ही अंतर्ध्यान हो गई। बाद में पता चला कि इन भैरवी माता का नाम उमा भैरवी है। विंध्याचल में 5-6 दिन व्यतीत होने पर दोनों युवकों के सामने वे ही महापुरुष फिर से आकर उपस्थित हो गए। इस बार जानने में आया कि उनका नाम परमहंस निमानंद स्वामी है। उन्होंने इस बार भी दोनों आंखों पर पहले जैसी पट्टी बांध दी और उन्हें आगे ले चले। विंध्याचल से प्रायः 16 मील दूरी पर एक आश्रम था। वहां पर कई एक साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। वे महापुरुष उसी स्थान में भोलानाथ तथा हरिपद को छोड़कर चले गए। उस समय वहां पर एक गुफा के अंदर श्यामा भैरवी माता निवास कर रही थीं। दोनों युवक एक दिन मात्र के लिए वहां ठहरे थे। भैरवी माता ने दोनों की खूब खातिर की एवं भोजन का प्रबंध कर दिया। वर्टिकल बार कुछ समय पश्चात वे महापुरुष पुनः आ गए और उन्हें लेकर आगे बढ़ गए। वे लोग वहां से संध्या समय बाद रवाना हुए। सवेरे जब आंखों से पट्टी खोली तो देखा कि वे एक अपूर्व स्थान में आ पहुंचे हैं। पूछने पर बतलाया गया कि उत्तरापथ के मध्य में यह एक प्रसिद्ध तथा अतिदुर्गम योगाश्रम है। यहाँ इस वीडियो का पहला भाग पूर्ण होता है। इसी श्रृंखला के दूसरे भाग के वीडियो में हिमालय स्थित ज्ञानगंज आश्रम के बारे में वर्णन किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अन्य मित्रों से भी शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अंत में इस संदेश के साथ कि जात पात से ऊपर उठकर हिंदू राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बने। वर्तमान समय की यही मांग है। जय भारत, वंदे मातरम।